मेरे सतगुरु आप हैं, जग के तारणहार। शरण गहे को दीजिए, चरण कमल का प्यार। तुम्हारी मुझको आस है, तुम्हारा ही आधार। तुम बिन कोई ना मेरा, श्री परम हंस दाता। तुम बिन कोई ना मेरा, श्री परम हंस दाता। विचारवान गुरुमुखो सम्मुख शोभायमान, श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये हम सब गुरुमुखों का महान सौभाग्य है कि इस मनुष्य जन्म को धारण करने पर परमात्मा की विशेष कृपा हम सब पर उतरी है कि हमें समय के महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त है और वे हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। संतों के वचन हैं कि अष्टादश और 4 छठ पढ़ पढ़ अर्थ कराही। अष्टादश और 4 छठ पढ़ पढ़ अर्थ कराही। भेद न पावे गुरु बिना, सहजो सब भरमाही। कि 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्रों का अध्ययन करके लोग विद्वान बन जाते हैं। अनेक प्रकार से उनके अर्थ करते हैं, फिर भी संतों ने ये कथन किया है कि वे वास्तविकता से अनभिज्ञ रह जाते हैं, भ्रम अज्ञान के अंधेरे में भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती और सद्गुरु की प्राप्ति किए बिना, उनके मार्गदर्शन में चले बिना आत्मिक भेद उजागर नहीं होते। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत भी यही प्रश्न यक्ष ने पूछा कि सही मार्ग क्या है। तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि स्मृतियां भी बहुत हैं, ऋषि मुनियों के विचार भी अलग अलग हैं और धर्म का मर्म भी बहुत गूढ़ है। इसलिए जिस मार्ग पर श्रेष्ठ जन यानी महापुरुष चलाते हैं, वही मार्ग सही है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी होता है। पहले समय में जिसने भी महापुरुषों की शरण ग्रहण की, उनके मार्गदर्शन में चलने पर ही उसका कल्याण हुआ। और अब इस समय में समय के महापुरुष जिस रास्ते पर चला रहे हैं, यह निश्चित है
कि जीव का कल्याण हो जाएगा, हम सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि समय समय पर होत है समय समय की बात। समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो ये महापुरुषों के उपकार हैं कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लगाकर अपनी रहनुमाई में चला रहे हैं, हमें कल्याण का रास्ता दिखा रहे हैं और हमें अपनी कृपा से हर समय निहाल कर रहे हैं। कुछ समय पहले श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज ने कुछ गुरुमुखों के सम्मुख ये पावन वचन उच्चारण किए कि नानक आखे रे बना, सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड बही। सुनिए यानी सुनो, सिख यानी शिक्षा, कि नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही, कि हे मन अपने खुद से जीव को संबोधित कर रहे हैं कि हे मन सही शिक्षा को सुन, कि परमात्मा तुमसे एक एक श्वास का हिसाब लेगा, बही खाता मांगेगा कि अपने श्वासों को, जो श्वास देकर मैंने तुम्हें संसार में भेजा, अपने श्वासों को, उन श्वासों को तुमने कैसे लेखे लगाया, उसका सदुपयोग किया या दुरुपयोग। फिर श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज ने ये फरमाया कि जो सज्जन सद्गुरु के पावन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग, निष्काम सेवा, दर्शन और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना रोज करते हैं, तो वे उनकी कृपा को पा लेते हैं, उनका कल्याण होता है, वे यहाँ भी सुखी रहते हैं और जब यहाँ से आगे पहुँचते हैं तो वहाँ भी सद्गुरु के चरणों में ही पहुँचते हैं। तो ऐसी महान कृपा महापुरुष हम सब पर फरमा रहे हैं। एक बार अपने पावन वचनों में यह भी फरमाया, संत सहजो बाई जी के ये वचन दोहराए कि गुरु वचन हीरे धरो, ज्यों कृपण के दाम। गुरु वचन हीरे धरो, ज्यों कृपण के दाम। भूमि गड़े माथे दिए, सहजो लहे तो राम। कि जिस तरह एक कंजूस आदमी अपने धन को हर तरह से सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, पहले जमाने में लोग अपने धन को जमीन में गाड़ कर रखते थे, तो वही एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे एक कंजूस व्यक्ति अपने धन को भूमि में गाड़ दे, फिर भी उसका ध्यान उस धन की ही तरफ हर समय लगा रहता है, बस इसी तरह से सद्गुरु के वचनों में भी हर गुरुमुख का ध्यान होना चाहिए, उन्हीं वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। जब गुरुमुख जन सद्गुरु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं तो वे परम तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। ये महापुरुषों की हम सब पर अपनी महान अनुकंपा है कि कहां कहां से हम सबको खोज खोज कर उन्होंने अपनी कृपा करके हमें अपने चरणों से जोड़ा है और अपनी ही कृपा करके हमारा हाथ पकड़कर हमें कल्याण के, भक्ति के इस रास्ते पर चला रहे हैं। अपनी सुकोमल सेहत की परवाह किए बिना हर समय दिन रात एक एक गुरुमुख के कल्याण में संलग्न है। और इसीलिए महापुरुषों ने
हमारा मार्गदर्शन करते हुए ये पावन वचन उच्चारण किए हैं कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरण और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। इस कृपा के साथ हम सभी का यह परम धर्म है, कर्तव्य है कि सद्गुरु के वचनों को अपने अंतर में धारण करें और इन्हीं वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाते रहें। कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना गुरुमुख जन चाहे जहां भी रहते हैं श्रद्धा भाव से नित्य प्रति करते रहें, जिससे हम सब पर श्री सद्गुरु देव जी महाराज की कृपा, प्रसन्नता एवं शुभ आशीर्वाद की वर्षा हर समय होती रहे और हमारा यह दुर्लभ मानुष जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।